हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, लोग आज जहरीले कॉन्सेप्ट में बहुत ही बेहतरीन सवालों पे बात करने वाले हैं। दो तरह के सवाल हम लेंगे, आप देखेंगे ध्यान से। ऐसे सवालों को अपने प्यारे बच्चों बहुत पहले पढ़ा होगा, लेकिन आज जो पढ़ाएंगे वो बहुत ही शानदार तरीका है। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। ऐसे सवालों में आप देख के परेशान होते थे अब तक, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से यहां से करना क्या है, आपने देखा होगा कि √6 प्लस √6 प्लस √6 आगे अनंत तक योगफल निकालना होता था। तो ऐसे सवालों को आप कहते हैं अरे सर ये तो बहुत हलवा सवाल है, ये तो हम बिना देखे बिना पेन कॉपी छुए कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन जब यहां बात आएगी तब आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, और इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम आपके सामने आए हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों में आप देखते थे अंदर की संख्या का ऐसा फैक्टर करते थे, अंदर की संख्या का ऐसा फैक्टर करते थे जिसका अंतर 1 होता था। अगर अंदर 6 लिखा है तो ऐसा फैक्टर करते थे जिसका अंतर 1 होता था प्यारे बच्चों। तो 2 तिया 6। अगर ये प्लस का साइन होता था तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर करते थे प्यारे बच्चों। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 3 होगा। जो 6 वाला सवाल है, इसका ऐसा फैक्टर करते थे प्यारे बच्चों जिसका अंतर 1 होता था। अगर प्लस का साइन होता था तो बड़ा वाला आंसर होता था। एक सवाल और करके मैं आपको सिखा देता हूं प्यारे बच्चों। जैसे मैं बात कर लूं आपसे, इस सवाल का आंसर कैसे करोगे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सर कि अंदर की जो संख्या है उसका ऐसा फैक्टर करिए जिसका अंतर 1 हो जाए। तो हम लोग फैक्टर करेंगे 12 का, 3 चौक 12, तो अंतर 1 का तो बनेगा, लेकिन अगर माइनस का साइन है प्यारे बच्चों तो छोटका वाला आंसर करेंगे। सॉरी, अगर माइनस का साइन है तो छोटा वाला आंसर करेंगे प्यारे बच्चों, अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों ये तो सब आप पहले से जानते हैं और बहुत आसान है, लेकिन जानना क्या है उस पे हम आपको लेके चलते हैं जहां से आपको वास्तव में समस्या होती है। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा। इस सवाल की मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, हो गया पूरा। चलिए अगले महत्वपूर्ण सवाल पे बात करेंगे। अब प्यारे बच्चों समस्या कहां आती है? समस्या यहां आती है कि जब ऐसा फैक्टर ही ना बने जिसके बीच का अंतर 1 हो। क्या 5 का कोई ऐसा फैक्टर बनेगा जिसके बीच का अंतर 1 है? तो कहेंगे सर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको मैं किसी अलग पैटर्न पे लेके नहीं चलूंगा, इसी पैटर्न पे सवाल करूंगा जैसे अभी तक आपने सीखा है। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। अगर जितने बच्चे चैनल पे जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटी वाला बटन दबा देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, तब मजा आएगा इस कॉन्सेप्ट को सीखने में। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, ये 5 जो है ना, इसका फैक्टर नहीं हो रहा है ऐसा जिसका अंतर 1 है। तो हम करेंगे क्या, 5 के बाद की एक संख्या सोचेंगे। 5 के बाद एक संख्या सोचेंगे, वो कौन है? 6। कौन है वो? 5 के बाद एक संख्या सोचिए आप, 6। अगर 6 का फैक्टर हो जाता है तो आप करके देखिए, 2 गुना 3 फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? अगर 6 का भी नहीं होगा तो उसके आगे सोचेंगे, उसका भी नहीं होगा उसके आगे सोचेंगे, जब तक फैक्टर ऐसा ना हो जाए कि अंतर 1 आ जाए प्यारे बच्चों। तो 5 का फैक्टर नहीं हुआ, हमने उसके आगे एक संख्या सोचा 6, और 6 का फैक्टर हो गया 2 तिया 6। अब इसके सवालों के जो आंसर आते हैं प्यारे बच्चों वो इस तरह से आंसर आते हैं। ध्यान दीजिएगा विकल्प कैसे होते हैं, 2 और 3 के बीच में इसका आंसर आएगा 2 और 3 के बीच में प्यारे बच्चों। इस सवाल का आंसर है 2 और 3 के बीच में प्यारे बच्चों। ऐसे ही विकल्प मिलेगा आपको पेपर में, और ग्रुप डी के एग्जाम में खुद सवाल पूछ रहा है यहां से। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही विकल्प मिलेंगे 2 और 3 के बीच में। एक और सवाल लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी एकदम, समझ रहा है? चलिए ठीक है, अगले सवाल में बात करते हैं। देखो बहुत आराम से चीजों को सीखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, अगला सवाल है 3 -3 और आगे अनंत तक। अब प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि 3 का ऐसा फैक्टर नहीं होगा जिसका अंतर 1 होगा। तो प्यारे बच्चों जब माइनस का चिन्ह रहे तो 3 के पहले संख्या ढूंढोगे, अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो 3 के बाद संख्या ढूंढते आप। जैसे इसके पहले 5 वाला सवाल था तो 5 के बाद 6 गए थे,
क्योंकि प्लस का चिन्ह था, लेकिन अब की बार माइनस का चिन्ह है, इसीलिए 3 के पहले सोचना है। और 3 के पहले एक संख्या सोच सकते हैं आप 2। क्या सोचेंगे? 2, और 2 का फैक्टर भी संभव है, 1 गुना 2, 1 गुना 2 यानी 2, और अंतर भी 1 का ही है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों जो आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आंसर होगा, 1 और 2 के बीच में। ये इस सवाल का आंसर है प्यारे बच्चों। तो ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए आप हमारे चैनल मैथ विद कृष्णा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों इससे भी धमाकेदार सवाल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।